किचन में रूटीन की सफाई तो बंदा रोज ही करता है, लेकिन डीप क्लीनिंग 3-4 महीनों या 6 महीनों के बाद ही की जाती है। यहाँ शेड पे मैं ग्लास और बर्तन धो के रखती हूँ, इसलिए ये जगह जल्दी गंदी हो जाती है। इसलिए 1 या 2 दिन छोड़ के इसको मैं लाजमी साफ करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो बड़े बड़े लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं। कुछ लोग बीवी की हेल्प करना अपनी तौहीन समझते हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो हर काम में मेरी हेल्प करते हैं। कभी कभी अपने मूड के मुताबिक अगर उनका दिल होगा तो हेल्प कर देते हैं, अगर नहीं होगा तो नहीं करते। ये ना हो कि मेरी वीडियो देख के आप अपने हस्बैंड से लड़ाई करना शुरू हो जाएं कि सिद्रा के हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं हेल्प कर रहे। इस कबर्ड में मैं दालें रखती हूँ और सारी ऊपर नीचे हुई हुई इनको मैं सेट करूँगी और कबर्ड को क्लीन करूँगी। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि इस घर की अभी बहुत सारी रिनोवेशन बाकी है, जो कि गर्मियों में हम करेंगे इंशाल्लाह। कबर्ड लकड़ी की है और इसके ऊपर लोहे के निशान बने हुए हैं, और ये पहले के थे जो हमारे मकान मालिक से पहले उन्हीं के टाइम के लगे हुए हैं। तो अभी इसको पेंट करना पड़ेगा, जो कि इंशाल्लाह गर्मियों में करेंगे। कपड़े के साथ क्लीन करने की मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन ये साफ़ नहीं हुआ, तो फिर अब मैं ये सोच रही हूँ कि इसको नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह पेंट करेंगे। कुछ डब्बे फुल हुए हुए हैं और कुछ में अभी रीफिलिंग बाकी है। जिनको रीफिल करना होगा उनको मैं साथ रीफिल भी करती जाऊंगी, ताकि चीज़ें ठिकाने पे आ जाए। मैं जब भी हस्बैंड को बोलती हूँ कि येलो दाल लेके आना, वो हमेशा ऑरेंज दाल लेके आ जाते हैं, और ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए मैं इसको कम बनाती हूँ और ये बेचारी ऐसे ही पड़ी रहती है। हमारे यहाँ व्हाइट और रेड लोबिया होती है, लेकिन यहाँ पे पोर्चुगल में मैंने देखा कि ये लाइट मरून कलर की लोबिया की दाल होती है। जब इसको बॉईल करो तो इसका कलर ऊपर से उतर जाता है। टेस्ट इसका सेम मरून लोबिया जैसा ही होता है। यहाँ पे मेरे पास ढेर सारी इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि ये मुझे फ्री में मिली थी। कबर्ड की एक साइड को मैंने क्लीन कर दिया, अब दूसरी साइड की बारी है। मेरे पास इलायची पैकेट भी पड़ा हुआ था और मुझे पता ही नहीं था, तो मैंने सोचा चलो इसको भी मैं डब्बे में डाल देती हूँ। शादी के बाद ना बंदा बड़ा समझदार हो जाता है। अब ये मैंने अचार का डब्बा लिया और उसमें मैंने इलायचियाँ डाल दी। ये वाले टी मग्स मुझे इतने पसंद है, लेकिन मेरा इस्तेमाल करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इनको इस्तेमाल करूँगी तो ये टूट जाएंगे। ये हम दोनों को हमारी शादी पे गिफ्ट मिले थे। अभी बहुत सारे जार्स लेके आना बाकी है, ताकि ये जो पैकेट्स हैं इनको मैं खाली कर सकूँ। जब तक मैं काम निपटा रही थी तब तक मैंने शाल को पानी में बिठाया हुआ था। इसको नहलाने से पहले 15 से 20 मिनट में पानी में बिठा देती हूँ, और इसके पास बहुत सारे टॉयज हैं, मछलियाँ हैं, तो उनके साथ ये बहुत इंजॉय करती है और बहुत खुशी खुशी नहाती है। इतनी देर में मैं अपने घर के सारे काम कर लेती हूँ। कभी कभी इशाल के बालों में बहुत ज़्यादा अटकें पड़ जाती हैं, और जब मैं उनको निकालती हूँ तो बहुत चीखें मारती है ये, लेकिन फिर इसको फोन पकड़ा के पे जैसा मर्जी हेयर स्टाइल बना लेती हूँ, फिर नहीं बोलती। इसके माथे पे छोटे छोटे बाल निकले हुए हैं, बेबी हेयर निकले हुए हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको हेयर बैंड लगाऊँ ताकि इसके सारे बाल पीछे हो जाएं। तो कभी कभी जेलस होकर मेरे से लगा लेती है हेयर बैंड, लेकिन कभी कभी नहीं लगाती, वापस उतार देती है। आज भी इसका मूड नहीं है। मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की और हमने फ्रिज साफ कर दिया। मेरे अलावा किसी और के हाथ आती भी नहीं है। मैं आज काम में बहुत ज़्यादा बिजी थी, सफाइयाँ कर रही थी, तो इशाल को सुलाते 4 बज गए थे। उम्मीद है कि आपको मेरी रूटीन की वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अल्लाह हाफिज़।